नमस्ते, मैं अमित कुमार झा। जो काम कांग्रेस नहीं कर पाई, आम आदमी पार्टी नहीं कर पाई, वो कॉकरोच जनता पार्टी ने कर दिखाया। कॉकरोच एक साथ जमा हुए और ऐसी क्रांति छेड़ दी है कि 2029 में प्रधानमंत्री मोदी से प्रधानमंत्री पद छीन लेगी ये कॉकरोच वाली जनता और अपने सुप्रीम लीडर अरविंद केजरीवाल को ये तगमा लोग सौंपेगा, ये पद सौंपेगा। ये क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि सिर्फ चंद दिनों में एक अमेरिका में बैठा हुआ अभिजीत दिपके नाम का महा कॉकरोच, उसने ये एक क्रांति शुरू कर दी। तो सब लोग जुट गए उससे, जो आंकड़े में आ रहा है कि 2 करोड़ से ज़्यादा लोग जुट चुके हैं। अब भले कोई लोग कह रहा है, बुराई करने वाले, कि नहीं वो तो बांग्लादेशी लिंक है, पाकिस्तानी लिंक है, फेक अकाउंट है, नहीं सोरोज लिंक है, कुछ नहीं, ये सब फर्जी बातें हैं। हमारे देश में कॉकरोचों की कोई कमी नहीं है, इसलिए हम मानते हैं वो सब यहीं का है, प्योर इंडियन। तभी तो तमिलनाडु से बड़ी रैली निकली कॉकरोचों की, जहां विजय की अभी सरकार बनी है। हालांकि कांग्रेस नहीं शामिल हो रही है इस कॉकरोच मंडली में। इस कॉकरोच मंडली में महुआ मोइत्रा शामिल हो गई, कीर्ति आज़ाद शामिल हो गए, तो 2 टीएमसी वाला आ गया। तो टीएमसी के जो सुप्रीमो हैं ममता बनर्जी, वो भी समर्थन दे दी है, जल्द शामिल भी हो जाएंगी। क्योंकि कॉकरोच पार्टी का मंत्रा क्या है? वो यही है कि आलसी खलिहर लोग चाहिए देश की लड़ाई लड़ने के लिए। तो खलिहर लोग ही लड़ाई लड़ेगा। ममता बनर्जी अपना खुद का भी चुनाव हार गई है, सत्ता तो जा ही चुका है, तो करने को तो कुछ है नहीं, तो समर्थन देना स्वाभाविक है। और वैसे भी देश तरक्की करके क्या हो जाएगा? एक महान पत्रकार ने अभी कहा था ना, 5 घंटे में पहुंच के घर करना क्या है? बात सही है। ये स्वच्छता, शौचालय, ये सब क्यों करना? ऐसे भी भारत का छवि गंदगी वाला देश, सांप वाला देश बन ही चुका है। क्या फ़ायदा तरक्की करके? 2047 तक नंबर 1 बन के क्या हो जाएगा? क्या कॉकरोचों का पेट भर जाएगा क्या? क्या कॉकरोचों को नौकरी मिल जाएगी क्या? क्या कॉकरोचों को रोज़गार मिल जाएगा क्या? कुछ तो होने वाला है नहीं। तो जब कुछ होने वाला है ही नहीं, तो क्यों प्रगतिशील सरकार चाहिए? कोई ज़रूरत नहीं है। 2014 से पहले सब कुछ बढ़िया चल रहा था, मस्त घोटाले हो रहे थे, एक चर्चा का विषय होता था, इतने लाख का घोटाला, इतने 1000 करोड़ का घोटाला, एक मज़ा आता था। अभी क्या है? कोई घोटाले की न्यूज़ नहीं है, कुछ नहीं है, वो एक मसाला चला गया है। और कॉकरोच पार्टी का तो स्लोगन ही आलसी लोग चाहिए। कितना आलसी था लोग, कुछ काम करना नहीं है, सड़क बन रहा है, बन रहा है, पुल बन रहा है, बन रहा है, हो रहा है, चलता है, दुनिया है, कोई मतलब नहीं। ये बढ़िया था जब किसी को भी नौकरी मिल रहा था, टैलेंट हो नहीं हो, भाई भतीजावाद चल रहा था, ये अच्छा टाइम था। अब लोगों का काम देखकर नौकरी मिलता है, काम मिलता है, लोग खुद से अपना बिजनेस खड़ा कर पा रहा है, उसके लिए सरकार लोन दे रही है। क्या होगा ये सबसे? देश की तरक्की होगी। करना क्या तरक्की करके? जीवन ऐसे भी अफ्रीकन लोग जी ही रहा है, नहीं भी तरक्की है तो हम लोग भी जिएंगे, इसमें क्या है? तो इसलिए ये बहुत अच्छा है, कॉकरोच जनता पार्टी, इसका आना ज़रूरी है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी से लिंक है। अरे हम भी कह रहे हैं आम आदमी पार्टी से लिंक है। अरे ये तो गलत कह रहे हैं, नहीं कहना चाहिए। अरे भाई ठीक है ना, 3 साल से ज़्यादा समय तक सोशल मीडिया संभाला, चुनावी रणनीति संभाला अभिजीत दिपके ने, तो उससे क्या? एक जर्मनी में भी कॉकरोच बैठा है, वो भी आम आदमी पार्टी से जुड़ा था, केजरीवाल अंकल थे, तो क्या हो गया? अरे दुनिया की सबसे महान पार्टी है आम आदमी पार्टी, और उसके महान नेता, दुनिया के सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल हैं। तो ठीक है ना, उनसे कोई जुड़ रहा है तो मतलब ही है कि उनसे ईमानदार कौन होगा? तो जैसा गुरु वैसा चेला, सब ईमानदारी का खान है भाई। देखो ये मोदी सरकार को, अरे ट्विटर अकाउंट ब्लॉक करा दिया इंडिया में, वेबसाइट बंद करा दिया, अच्छा लगता है क्या? सीजेआई सूर्यकांत ने क्या कह दिया कि खलिहर लोग जो है फर्जी डिग्री लेके अपने आप को इन्वायरमेंटलिस्ट कहता है, हर विकास की योजना को रोकना चाहता है, आरटीआई बेवजह का डालते रहता है, पीआईएल डालते रहता है, जिससे देश की प्रगति रुकती है।
संस्थाओं पर बिना सर पैर के सवाल उठाते रहता है, तो ऐसे ही लोग कॉकरोच है, परजीवी है। पीएम मोदी ने भी कहा था आंदोलन जीवी है। ये कितना गलत बयान है भाई। अरे कॉकरोच का काम ही है समाज में गंद फैलाना, देश को गंदा रखना, समाज को गंदा रखना। क्योंकि इसका जो मेंबर लोग है वो तो कह ही रहा है कि कॉकरोच कब से है ना जाने, पता नहीं, इतना जुझारू है। लेकिन कॉकरोच गंदगी में ही पनपता है और गंदगी ही बीमारियां ही फैलाता है। तभी तो उसको ख़त्म करना पड़ता है हिट छिड़क के या लकीर खींच के। बताओ, वहाँ भी कॉकरोच पिट रहा है, यहाँ इंसान रूपी कॉकरोच, यहाँ भी उसको लोग दबा रहा है। ये गलत है। इसीलिए हम सरकार से यही दरख्वास्त करते हैं कि कड़ी कार्रवाई नहीं की जाए। बेचारा हाई कोर्ट जाना पड़ा दीपके को कि मेरा ट्विटर अकाउंट ब्लॉक कर दिया इंडिया में, और हमारे एक से बढ़कर एक जज साहब लोग भी हैं। तो ये ब्लॉक हटना ही है, वेबसाइट भी वापस आ जाएगा, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच ये बड़ी चीज़ है। जब एआई समिट में लोग नंगा होकर नाच सकता है, उसको भी बेल मिल गया, तो यहाँ तो बस कॉकरोच लोग अपनी आवाज़ उठा रहा है, इसमें क्या है। तो इसीलिए ये जितना ब्लॉक मोदी सरकार लगा रही है सब खत्म होने वाला है। तो ये तानाशाही बंद होनी चाहिए, और नहीं बंद हुई तो 29 में कॉकरोच वाले आ जाएंगे सड़कों पर। क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने साफ कह दिया कि ये नीट और जितनी परीक्षाएं हैं सबका पेपर लीक हो रहा है। अब युवाओं को सड़कों पर आना ही होगा। मोदी सरकार सुनने वाली किसी की नहीं है। और बात सही है, तभी तो कॉकरोच पार्टी बनी है। जब दुनिया के सबसे महान नेता ने आदेश दे दिया कि कॉकरोचों उठ जाओ, सारे बेरोजगार फर्जी डिग्री वाले खलियर उठ जाओ, कॉकरोच पार्टी बनाओ, क्योंकि तुम सब कॉकरोच के अलावा तो कुछ है ही नहीं। क्योंकि जो काम के युवा हैं, काम के लोग हैं, वो काम कर रहे हैं देश के हित के लिए, खुद के हित के लिए। लेकिन जो खलिहर है वो सिर्फ डिस्टर्बेंस कर रहा है। और ऐसे ही खलिहर को पहचान लिया गया है, जो पहले लोग पहचान भी नहीं रहा था कि हमारे देश में कितना खलिहर लोग है, कितना दिहाड़ी पर पल रहा है। ये बीजेपी नहीं कर पाई, मोदी नहीं कर पाए। एक क्रांतिकारी नेता का क्रांतिकारी शिष्य अमेरिका में बैठे बैठे कर दिया ये क्रांति। सब लोग सामने आ गए। कांग्रेस को इतना डर है इस कॉकरोच पार्टी से कि केजरीवाल पीएम बन जाएंगे, कि अब इंडियन यूथ कांग्रेस खुद भी एक कॉकरोच वाला एक पार्टी खोलने का विचार कर रहा है कि हम हैं असली कॉकरोच। वो कह रहा है हम हैं असली कॉकरोच। कॉकरोच बनने की कितना सबको तलब मचा हुआ है। ये तो अच्छा है कि सीजेआई सूर्यकांत ने कॉकरोच से तुलना कर दी। कहीं कुत्ते से तुलना कर देते तो सब अपने आप को वही कहने लगता। तो बात सीधी सी यही है कि ये कॉकरोच वाला आंदोलन अब रुकने वाला नहीं है। कोई कहते रहे सोरोस की फंडिंग है, कोई कुछ भी कहते रहे, वो सब से कोई मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ एक चीज़ से है कि इस देश को विकास की कोई ज़रूरत नहीं है, सफाई की कोई ज़रूरत नहीं है, नंबर 1 बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। भ्रष्टाचार में डूबे रहे, गंदगी में डूबे रहे, घपला घोटाला होता रहे, बम ब्लास्ट होते रहे। क्योंकि कॉकरोचों का मानना है कि आलसी लोग ही इस देश को सही से चला सकते हैं। लेकिन कितनी हैरानी की बात है कि एक और खबर आ गई कि कॉकरोच जनता पार्टी अब सही में बनने वाला है ऑनलाइन से हट के। एक व्यक्ति पहुंच गया इलेक्शन कमीशन, खुद को राष्ट्रीय संयोजक घोषित कर लिया और कह दिया कि अब हम कॉकरोच जनता पार्टी को ऑफिशियली रजिस्टर करेंगे, चुनाव लड़ेंगे और टीवी के की तरह पूरे देश में हमारी सरकार होगी एकाएक। बताओ हाल। मेन जिसने शुरू किया वो भारत आ नहीं रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है कि हिट छिड़क दिया जाएगा। यहाँ उसका नाम का क्रेडिट कोई और खा रहा है। अरविंद केजरीवाल पीएम बनते, देश की भलाई होती, जाता 15 साल पीछे देश, तभी तो विकास होता है। लेकिन नहीं, ये कौन उठ के आ गया, हम हैं संयोजक, अब खुद को पीएम घोषित वो करेगा। ये तो गलत बात है। बनाएगा कोई, खाएगा कोई, ऐसे नहीं चलता है। इसीलिए सारे कॉकरोचों एकजुट हो जाओ, नहीं तो ये मोदी तानाशाह हिट छिड़क देगा, खेला खत्म हो जाएगा।
ममता बनर्जी जैसी इतनी बड़ी खलीहर नेता का सपोर्ट मिला है, तो अब पीछे नहीं हटो, लगे रहो, मेरा सपोर्ट साथ है, क्योंकि मोदी ने बहुत विकास कर लिया, अब देश को पीछे जाने की ज़रूरत है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बकरीद से पहले शुभेंदु अधिकारी कैसे एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं, जिससे योगी आदित्यनाथ को भी पीछे छोड़ दिया है। ये जानने के लिए इस वीडियो को देखें, और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत धन्यवाद।